अपनी क्लास का पहला ही मोटिवेशन कोड क्या रहने वाला है? देख लेना जिंदगी में, सर देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिली सफलता का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से बहुत अधिक कैसा होता है, मीठा होता है। मेरे रसगुल्ले, जो मेहनत से जो मुकाम हासिल किया जाता है वह किस्मत से जो कोई मुकाम मिल जाए ना, उसमें कुछ स्वाद ही अलग होता है सर, मजा ही कुछ और होता है, उसमें वो ही कोई अलग आती है, क्योंकि उसमें क्या सर पसीने का भाव छुपा होता है। तो लगाए पहला प्रश्न, ये वापस जाना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल आपका रिश्तों से आपका पहला ही प्रश्न है, और यहां से आपके लिए काफी प्रश्न है। चलो फिलहाल तो इसमें 2 ही दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा और छोटा कर दूं मैं, सभी हो जाएंगे। चलो इतनी काफी है इसमें से, बाकी आप बिल्कुल। तो बेटा ये क्या कोड दे रखे हैं हमें, और कोडों की सहायता से हमें बताना है A+B का अर्थ है AB का बेटा है, AB का बेटा है जो भी है। छोटा करने पर दिख तो रहा है। चलो तो देखते हैं सर, प्लस का मतलब क्या है? A+B का अर्थ है AB का बेटा है, A-B का अर्थ है AB का पिता है, A×B का अर्थ है AB का भाई है, A/B का अर्थ है AB की माँ है, A=B का अर्थ है AB की बहन है। तो आपका इसमें से पहला ही प्रश्न ये है, और इसमें सर इसका सही जवाब क्या होने वाला है? अरे वाह भैया, वेरी गुड, जवाब भी आना स्टार्ट हो गए। देखिएगा सर, गुणा की बात करें, गुणा का मतलब है AB का भाई है, AB का भाई है, AB का भाई है। PR का कौन है सर? PR का कौन है? भाई है। PR का कौन है सर? P कौन है? भाई है। P भाई है। अरे ये भाई किसका है? भाई किसका है? R का भाई है। P किसका भाई है? R का। और भाग का मतलब है AB की माँ है, R माता है किसकी? Q की। ये माता है। अरे किसकी माँ है? Q की। कौन है? ये माँ है। अब मुझे ये बताओ सर, माँ का भाई कौन होता है रे? मामू। कौन होता है? मामू। कौन है? P किसका? Q का। अब देखें सर क्या जवाब रहने वाला है। क्या PQ का भाई है? नॉट। PQ का पिता है? नॉट। PQ की बहन है? नॉट। तो इस राइट जवाब कौन हो जाएगा? PQ का कौन है? बचवा माता है कि नहीं? बताओ, रसगुल्ले हो गया ना क्लियर सबका? PQ का कौन है? मामा है। अब आगे आपका ये वाला प्रश्न है। अब इसमें क्या पूछा है भैया? इसमें क्या पूछा है देख ले जरा एक बार। सर प्लस का मतलब कौन है? AB का बेटा है, LM का बेटा है, L बेटा है। सर किसका बेटा है? L को हमें क्या करना है बेटा? अरे किसका बेटा है? M का बेटा है। भाग का मतलब क्या है? AB की माँ है, M ये माता है। अरे किसकी माँ है? N की। N की कौन है? ये माँ है। अब आगे क्या है? माइनस का मतलब AB का पिता है, N ये पिता है। अरे किसका पिता है? O का पिता है। और गुणा का मतलब क्या है? AB का भाई है, AB का भाई है O, ये भाई है। किसका भाई है? P का। P का ये कौन है भाई? जरा ये बताओ, जब भाई का ये पिता है तो इसका भी तो पिता लगेगा ना, इसका भी पिता लगेगा। और ये कौन हो गए भैया? ये कौन हो गए? दोनों भाई भाई हो गए, क्योंकि दोनों की माता कौन है? तो हमें क्या पूछा है सर? भाई अच्छा, पिता का भाई कौन होता है? LP का कौन है? चाचा है। LP का कौन है? चाचा है।
तो प्रश्न नंबर 12 में क्या जवाब हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। सभी रसगुल्ले एक बार बताओगे? हो गया ना क्लियर? एक बार बताओ जल्दी से। हो गया क्लियर? हो गया? चलो एक और बता दो इसमें से। जैसे बात करें किसकी? प्रश्न नंबर 3 माइनस। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? ए बी का पिता है, पी क्यू का पिता है। पी को हमें कौन करना है? पिता। पी को हमें कौन करना है? पिता। अरे किसका पिता है? क्यू का पिता है। अब भाग भाग का मतलब कौन है? ए बी की बहन है क्यू। क्यू बहन है। अरे क्यू बहन है। किसकी बहन है भैया? आर की बहन है। कौन? क्यू। प्लस। प्लस का मतलब क्या है? ए बी का बेटा है। आर। आर बेटा है। किसका बेटा है? किसका बेटा है? किसका बेटा? एस का। एस का बेटा है। ये एस का बेटा है। तो ये बताओ, जब ये पिता है तो ये कौन हो गई? माँ हो गई कि नहीं? और ये दोनों आपस में कौन लगेंगे? पति पत्नी लगेंगे। आपस में कौन है? पति पत्नी। तो क्या हो जाएगा भैया? अरे कुछ छूट तो नहीं गया है? एस। एस बहन है। बेटा है। एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है? पी क्यू का पिता है। पी पिता है। सर ये पिता किसका है? क्यू का। क्यू का कौन है? पिता है। और भाग भाग का मतलब है ए बी की माँ है। अच्छा माँ है ये, मैंने बहन कर दिया, इसी वजह से तो मैं सोच रहा था। ठीक है भैया? माँ है, ए बी की माँ है, क्यू आर की माँ है। प्लस। प्लस का मतलब है ए बी का बेटा है, आर ये बेटा है। किसका बेटा है? एस का। तो एस इसका कौन हो गया? पिता। और ये भैया कौन? ये कौन लगेगा? जरा ये बताओ। ये इसकी पुत्री है। पुत्री का पति कौन होता है? दामाद। पुत्री का पति कौन होता है? दामाद। और ये कौन हो जाएंगे? ससुरा हो जाएगा भैया। कौन हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। अब इसमें से क्या सही होने वाला है? एस पी का ससुर है। एस ससुर है क्या पी का? नॉट। पी सॉरी एस पी का दामाद है। एस यस दामाद है भैया। कौन है बचवा? दामाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू विवेक। हो गया ना क्लियर? जिनका क्लियर हो गया एक बार मुझे कमेंट में यस लिख दो भैया। कमेंट में एक बार यस तो बनता है। अगला प्रश्न ये रहा। सर इसका जवाब क्या होगा? किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद उसके दामों में 30 रुपए की कमी हो जाती है, तो उस वस्तु का सर नया मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का नया मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का नया मूल्य क्या है? देखें सर ये बताओ 20% छूट देने के बाद कितने रुपए की कमी हो जाती है? 30 रुपए की। यानी मैं आपसे बात करूं सर 20% की वैल्यू कितनी है? 30 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1.5 रुपए। 1.5 रुपए यानी 1% की वैल्यू क्या है आपकी? 1.5 रुपए। 1 रुपए 50 पैसा। तो उस वस्तु का अच्छा नया मूल्य नहीं होगा, नया तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो उस वस्तु का मूल्य क्या है? तो उसका मूल्य क्या है? अच्छा जब 1% की वैल्यू
जब 1% की वैल्यू कितनी है, 1 रुपये 50 पैसे। सर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है सर, कितनी होने वाली है, 150 रुपए, 150 रुपए। तो उस वस्तु का मूल्य क्या है, 150 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। अच्छा हो गया क्लियर। एक बार बताएं मेरे सभी साथी, सभी लाडले मेरे बताओगे सर हो गया क्लियर क्या नहीं। हो मेरा एक साथी है, चलो हो गया क्लियर, जल्दी से बताओ आगे चले। चलो अगले प्रश्न की बात करें। आगे भैया आपका ये वाला प्रश्न है, शर्मिला ने एक रेडियो 20% छूट पर खरीदा, 20% छूट पर खरीदा, ठीक है, और 460 रुपए में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्या था, तो अंकित मूल्य उसका पहले कितना था, उसका उस वस्तु उस रेडियो का, ये हमें बताना है सर। तो उसका अंकित मूल्य क्या था, तो मेरे बच्चे देख ले इधर, सर ये वाला है ना, कौन, 460 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है उसको, यानी 115, सर 115% की वैल्यू कितनी है, 460 रुपए है, 115% की वैल्यू कितनी है, 460 रुपए है। तो ये बताओ, तो उसने कितने रुपए में खरीदा होगा, सर 100% में खरीदा होगा, है ना। तो क्या करना है, एक्स, बस वही रामबाण विधि लगा दे भैया, लगा दे। कितना एक्स हो जाएगा सर, 115 एक्स बराबर 460 इंटू 100, और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 460 इंटू 100 बटे 115। तो बस कीजिएगा पोस्टमार्टम। सर 5 से क्या हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा बेटा 20, 5 से कितना हो जाएगा ये 23, और 23 दूनी 46, और 20 इंटू 20, सर 20 इंटू 20 करने वाले हो तो उसने ये कितने में खरीदा, कितने में खरीदा, शर्मिला ने वह रेडियो कितने में खरीदा, 400 रुपए में। अच्छा अंकित मूल्य नहीं है अभी ये, अभी इसमें तो उसने क्या खरीदा था भैया, 400 रुपए में तो उसने क्या खरीदा था, ये खरीदा था, दो विधि से अभी बताऊंगा, ठीक है। अब 400 रुपए में खरीदा था उसने, अंकित मूल्य पर कितने % की छूट ले ली थी, सर 20% की छूट उसने ले रखी थी। तो ये मुझे बताओ सर, 100 में से आप 20 माइनस करोगे, कितना % बचा आपका, 80%। सर 80% की वैल्यू कितनी है, 400 रुपए। सर 100%, सर 100% बराबर क्या होगा, अरे भैया हमें ना पता, तो क्या लिखोगे, x लिख दो बस। तो अब हमें क्या करना है सर, x बराबर 400 इंटू 100 बटे 80, तो क्या हो जाएगा भैया, 0 से 0 हो गया, गायब हो गया। 2 से कितना हो गया, ये 5 हो गया, 2 से क्या हो गया, 2 बार हो गया। अच्छा 4, 2 से 4, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकन 4, यानी सर कितना आएगा, 100 इंटू 5 बराबर उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 500 रुपए था। कितना था, 500 रुपए। ये तो प्रॉपर तरीका है सर इसको वास्तव में करने का। सर ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है ना, तो कुछ शॉर्ट हो जाए, कुछ कट्टा मीठा हो जाए भैया, तो कट्टा मीठा देख लो आप इधर,
कैसे करोगे सर, ये बताओ। सर कितने में उसको प्रेजेंट में लिया है, 460, पहले कितने की छूट दे दी थी, 20% की, और उस पर पहले बाद में कितना लाभ हुआ, तो 15, यानी 115 बटे 100 बटे 100, तो बराबर क्या आ जाएगा सर, 500 रुपये हो जाएगा। बट ये किससे है, तिरिक से है, ये आपका सर किससे है, तिरिक से है, ठीक है। बस तो भी आपका क्या हो जाएगा सर, 500 रुपये हो जाएगा। क्लियर, सबका क्लियर, जल्दी से मुझे बताइएगा सर, सच सच बताना। ओ वेरी गुड भैया, वेरी गुड। हो गया क्लियर। यस, अगले प्रश्न की बात करें, आगे भाई आपका ये वाला प्रश्न देखिएगा। एक फूल वाले के पास 250 गुलाब के फूल और 200 चमेली के फूल हैं। उसे कहा कि वह तो केवल गुलाब की माला बनाए या चमेली की माला बनाए, उसमें उतनी संख्या में हो तथा फूलों की एक भी संख्या शेष न बचे, यानी कि एक माला में बराबर बराबर फूल हो, एक माला में सर बराबर बराबर फूल हो, तो ये बताओ एक माला में अधिकतम कितनी फूलों की संख्या हो सकती है, एक माला में अधिकतम कितनी फूलों की संख्या हो सकती है मेरे लल्ला, ये करके आपको बताना है भैया, ये करके बताओ। क्या सर 250 किसके फूल हैं उसके पास, सर गुलाब के, है ना, और 200 फूल किसके हैं बेटा, चमेली के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, और उसको माला बनानी है, उन मालाओं में बराबर बराबर संख्या में या तो वो गुलाब के फूलों की माला बनाए या चमेली के फूलों की माला बनाए, बट एक भी फूल शेष ना बचे और सभी में क्या हो जाए, फूलों की संख्या बराबर बराबर हो जाए। तो अब हमें बताना है सर अधिकतम एक माला में कितनी संख्या हो सकती है, यह बताओगे। सर अधिकतम की बात आए तो हमें इनका क्या लेना है सर, महत्तम समावर्त लेना है, एलसीएम नहीं, HCF लेना है, ठीक है। तो 250 और 200 का सर मसा कितना होगा, तो 250 और 200 का सर मसा कितना होगा, तो भैया ये आपका होने वाला है सर, क्या बचेगा, 50, 50 इंटू 200, तो ये बराबर बराबर 4 बार जा रहा है, बराबर 4 बार जा रहा है भैया, है ना। तो इसका मसा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, लास्ट में विभाजक क्या है आपका 50, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, यानी इन संख्या का जो मसा आएगा भैया कितना आएगा, 50 आएगा। बिल्कुल हो गया रसगुल्ले, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, जल्दी से बताओ, और ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सबका क्लियर हो गया कि नहीं, आगे चले, चलो अगले प्रश्न की बात करें। ये तो मैंने अभी सुना दिया तुम्हें। अच्छा इसमें से प्रश्न है, काफी वैसे प्रश्न है, ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं, 2 ही प्रश्न देख लेते हैं इसमें से, 2 ही प्रश्न देख लेंगे, ठीक है, 11 और 12, बाकी तो सब इसमें पूछा गया है। देखें
टोटल कितने हैं? 7 हैं। एक पंक्ति में बैठे हैं सर, एक पंक्ति में बैठे हैं। टोटल कितना है आपका? 7 है। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 7 है। अब इसकी बात करें, एफ जी के दाएं दूसरा है। एफ बैठा है जी का दाया हाथ 1 2, तो कौन है इस जगह पर? एफ है। जी एच के दाएं तीसरा है। एच जी है ना, एच के दाएं तीसरा, एच इसके बाएं होगा, तो सर 1 2 3, एच के दाएं तीसरा हो गया। डी और ई एक दूसरे के निकट पड़ोसी है, तो मुझे बताओ डी और ई इस जगह पर आएंगे कि नहीं सर? डी और ई क्योंकि पड़ोसी इधर ही हो जाएंगे, ये 2 जगह बचेगी पड़ोसियों के लिए। पड़ोसी है। एफ किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है। इसका मतलब है एक इधर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। डी और ई एफ का निकट पड़ोसी है नहीं है। डी और ई एफ का निकट पड़ोसी नहीं है, ठीक है। यानी उस जगह पर डी और ई बैठेंगे नहीं। ई और ए के बीच में एक व्यक्ति है। ई और ए के बीच में कितना है सर? एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति हो गया। बी जी के निकट पड़ोसी है। बी है ना, अच्छा जी का निकट पड़ोसी तो ये होगा सर, ये कौन हो जाएगा? इस जगह पर बी हो जाएगा। ई और ए के बीच में कितने हैं? एक व्यक्ति है, तो यहां से ये गायब हो गए, इधर से ये गायब हो गए। तो मुझे ये बताओ सर, ए और ई के ठीक बीच में कौन बैठा है? ए और ई के ठीक बीच में कौन बैठा है? सर एच बैठा है। और प्रश्न नंबर 12, उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्न में से 4 में से 3 विकल्प किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है और एक समूह इसमें शामिल नहीं है, तो वो अलग कौन है? तो ये बताओ, ए तथा ई है। ए ई, तो ये दूसरा व्यक्ति है ना, वो किधर है सर? दाएं दूसरा है। दाएं दूसरा ये व्यक्ति है, दाईं ओर ये दूसरा व्यक्ति है। अब बीसी की बात करें, अच्छा एक बचा इस जगह पर, अच्छा इधर सी नहीं है तो आपका सी इधर हो जाएगा, सी वाला इधर हो जाएगा। और ये व्यक्ति है ना, ये भी व्यक्ति है। बी के सी कौन सी तरफ है? दाएं दूसरे नंबर पर है। दाएं कौन से नंबर पर है सर? दूसरा है, दाएं दूसरा। एच ई ये दाएं, सर दाएं पहला है, दाएं पहला है। और डीबी अच्छा ये भी दाएं दूसरा है, ये दाएं दूसरा है। तो मुझे बताओ इन तीनों का एक समूह बनेगा का नहीं? किसका? इनका। और तो अपना क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला जवाब हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट वाला जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। यस, अगला प्रश्न हो गया क्लियर? जिनका क्लियर हो गया हो एक बार कमेंट में मुझे यस कर दें। इसी में से पूछे सर, ये आपके इसी में से पूछे गए। अगला प्रश्न, 3 अलग अलग बर्तनों में दूध की मात्रा, सर 3 अलग अलग बर्तन हैं और उसमें जो दूध की आपकी मात्रा है वो कितनी है? 145 लीटर, 203 लीटर और 367 लीटर है। एक माप की अधिकतम क्षमता क्या होगी जिससे तीनों बर्तनों में रखे दूध की मात्रा को पूरा मापा जा सके? यानी उस अधिकतम बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जिन तीनों बर्तनों को पूरा मापा जा सके? तो जहां कहीं भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले, सर शब्द क्या लगा हो अधिकतम, तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस संख्या का हमें ज्ञात करना है का सर म से ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे भैया? म से ज्ञात करोगे।
अच्छा, आज ही आप न्यू स्टूडेंट हो? बिल्कुल भैया, क्लास तो काफी दिन से स्टार्ट है और थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। बिल्कुल 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। तो हमें इन तीनों संख्याओं का सर मस क्या ज्ञात करोगे? अब बेटा एक एक संख्या का मस ज्ञात करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा सर बड़ी संख्या में। सर बड़ी संख्या में हम छोटी का क्या दे दो भैया, तीनों का मस सर कितना होगा? ये एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे बचवा? ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है, अब सर इसको किससे विभाजित कर दे? अभी इससे छोटी संख्या है ना क्या? 145। 145 और 145 में एक बार जाएगा बस। तो आपका क्या हो जाएगा सर? 29। और 29 से आपका सर 145 सर पूरी तरह से 5 बार विभाजित है। तो अपना जवाब क्या हो जाएगा? 29, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। सर उस अधिकतम बर्तन की माप क्या होगी? 29 लीटर का वो बर्तन होगा। सर कितने लीटर का होगा भैया? 29 लीटर का वो बर्तन रहने वाला है। तो उसकी माप कितनी हो जाएगी? 29 लीटर हो जाएगी। ठीक है, हो गया क्लियर? चलो जल्दी से मुझे बताओ, यस करके बता दीजिएगा। सबका क्लियर भैया? इज राइट। आप यदि न्यू स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ही प्रेस करें, और जिससे आपको जो रोजाना क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल भी जाए। क्लियर हो गया? क्लियर? अगला प्रश्न ये है। अब देखें, एक दुकानदार 8,880 रुपए में 5 चूड़ी खरीदकर उन्हें बाद में 9,875 रुपए में बेच देता है। प्रति चूड़ी दुकानदार कितना लाभ कमाता है? तो प्रति चूड़ी दुकानदार कितना लाभ कमाता है? बिल्कुल देखें, सर कितने में खरीदा उसने भैया? कितने रुपए में खरीदा उसने? कितने रुपए में खरीदा? 8,080 रुपए में खरीदा। 8,880 रुपए में खरीदा। सर कितने रुपए में बेचा भैया? विक्रय मूल्य, यानी कितने रुपए में उसने बेचा इसको? तो उसने कितने में बेचा सर? 9,875 रुपए में उसने बेच दिया। सर लाभ, टोटल लाभ कितना हुआ? तो भैया टोटल लाभ हमें क्या बताओगे सर? टोटल लाभ, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बस विक्रय मूल्य माइनस आप क्या करोगे भैया? क्रय मूल्य कर दो। तो आपका सर टोटल लाभ कितना बचेगा? ये क्या हो जाएगा? 5, ये क्या हो जाएगा? 9, 7 और ये 9, इतने रुपए हो जाएगा। टोटल लाभ कितना हुआ है? 995 रुपए। अब चूड़ी कितनी लाया था बाजार से? कितनी चूड़ी लाया था? 5 रुपए। 5 चूड़ी लाया था। ये तो 5 चूड़ियों पर इतना लाभ है। सर एक चूड़ी पर उसने कितना लाभ कमाया भैया? 5 का भाग लगा दो तो कितना आएगा? 199 आएगा, यानी 199 रुपए प्रति चूड़ी के लाभ पर उसने बेच दिया। 199 प्रति चूड़ी के लाभ पर उसने बेच दिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न ये क्या है जरा? ये क्या है जरा? इसको तो मैं पानी पी करके सुनाऊंगा अभी। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। अरे यार, अपने हौसले बुलंद करके रास्तों पर चल दे, क्यों घबराता है? हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे,
तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल तो कर दे। तुझको देखने के लिए काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। एक पहल तो कर दे, एक मेहनत तो कर दे, बस एक काम तो अच्छा कर दे। अरे तेरे साथ सेल्फी लेने वालों का काफिला लग जाएगा, बिल्कुल, और तेरे माता पिताओं का नाम भी क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु पर 800 रुपए अंकित मूल्य है, यदि उसे 12% कमीशन पर बेचा जाए तो सर विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी सर उस पर यदि 12% कमीशन दे दिया जाए, सर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया क्या करोगे आप, सर क्या करोगे भाई, 100% की वैल्यू आपकी सर कितनी है ना, 800 रुपए है ना, सर 12% की छूट दे रहे हैं ना, तो इसका 12% याद कर लो, यानी 800 का सर कितना हो जाएगा, 12% कितना हो जाएगा। लो भैया, 12 96, 96 रुपए तो किसके चले गए, 96 रुपए तो किसके चले गए, कमीशन के चले गए। 96 रुपए तो किसके चले गए, कमीशन के। और टोटल मूल्य क्या था, 800 रुपए, तो उसका सर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया 800 रुपए माइनस कमीशन, 800 रुपए माइनस कमीशन, 460 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाएगा। हो गया क्लियर। राम राम भैया, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया क्लियर सबका, जल्दी से मुझे बताइएगा, सर हो गया ना क्लियर। एक बार कमेंट में यस लिख दो, एक बार कमेंट में यस कर दें। आगे सर इसका 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो सर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा भैया। देखो 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, सर लाभ होता है। सर कितना लाभ होता है, 20 पेंसिलों के बराबर लाभ होता है। कितनी बेचने पर, 100, तो वास्तव में कितनी खरीदी होगी उसने, 80, तो बस कीजिएगा सर, 4 से क्या हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलो आगे चले, अगला प्रश्न, और ये क्या है देखें जरा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो साहब, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा आपके पैरों के नीचे से ही जाते हैं। ये मत सोचना मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, बेटा रास्ते, यस रामदास, तो रास्ते हमेशा आपके पैरों के नीचे से ही होकर के जाते हैं। अब बेटा भाई हिंदी शब्दों का हमें क्या बताना है, क्रम लगाना है। इन हिंदी शब्दों का हमें क्या लगाना है मेरे बच्चे, क्या लगाना है सर, इनका आपको क्या लगाना है भैया, क्रम लगाओगे। इन हिंदी शब्दों का हमें क्या लगाना है, क्रम लगाना है। अब बताओ इसका जवाब। देखें प्रश्न नंबर 8 क्या है, देश, फर्नीचर, वन, लकड़ी, वृक्ष।
तो इनमें सर सबसे पहले कौन होना चाहिए? तो भैया सबसे पहले कौन होना चाहिए? देश, देश होना चाहिए। सबसे पहले कौन होना चाहिए? देश, देश होना चाहिए। ठीक है। अब देश के अंदर क्या होने चाहिए? वन। सर देश के अंदर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। अब वन में, सर वन में कौन होंगे? सर वृक्ष होंगे वन में। और वृक्षों से क्या मिलेगी? लकड़ी। लकड़ी से क्या मिलेगा? फर्नीचर बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ओ वेरी गुड, क्या बात है भैया। एक बार बेटा अपने सभी साथियों को क्लास को शेयर कर दें। जिन बच्चों ने अभी शेयर नहीं किया है, एक बार सभी साथी, सभी भाई, सभी रसगुल्ले अपने सभी साथियों को शेयर कर दें क्लास को। देखिए सर, 9 की बात करें, टेबल, पेड़, बीज, लकड़ी। सर सबसे पहले तो कौन होना चाहिए? सर बीज बोगे आप। फसल खेत में क्या बीज बोगे? ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा। ठीक है। अब बीज से क्या भैया? पेड़ निकलेगा। पेड़ से क्या बनेगी? लकड़ी। लकड़ी से टेबल। बिल्कुल। 10। सजा, जेल, गिरफ्तारी, अपराध, फैसला। सर इसमें सबसे पहले कौन होगा? इनमें सबसे पहले कौन होगा? सर अपराध होगा। कौन होगा सबसे पहले? इनमें अपराध होगा। फिर वो क्या कहलाएगा? अपराधी कहलाएगा। और अपराधी कहलाने के बाद उसकी क्या गिरफ्तारी की जाएगी भैया? अपराधी कहलाने के बाद उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तार होने के बाद उसे कहाँ, अच्छा, गिरफ्तार होने के बाद ओ ये थोड़ा, गिरफ्तार होने के बाद फैसला किया जाएगा कि वास्तव में इसने ये अपराध किया है। आप देखें, सजा और जेल में से पहले कौन आएगा? सर सजा और जेल में से पहले कौन आएगा? सर सजा होगी या जेल जाएगा? जेल जाएगा या सजा होगी? तो बेटा सबसे पहले कौन होगी? सजा। यानी एक डिसीजन लिया जाएगा और उसके बाद कहाँ जाएगा वो? जेल में जाएगा। जेल में रहेगा। जितने टाइम के लिए उसे सजा मिल गई उतने समय तक वो जेल में रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिस रसगुल्ले का ये क्लियर हो गया हो गया ना क्लियर? एक बार जल्दी से लाइक कर दें सभी। अच्छा, ये भारती है, साथ दिख रहा होगा आपको। दो ही प्रश्न करके बता दो इसमें से। चलो दो ही हो जाएंगे बस, दो ही काफी है। वैसे तो इसमें से पूछा है, काफी पूछा है। ये आपके सर भारतीय हैं, दिख रहा होगा आपको भारतीय। ये महिला है, लेडीज। ये कंप्यूटर प्रोफेसर है, ये कंप्यूटर प्रोफेशनल है। अब देखें सर, ऐसी भारतीय महिलाएं, सर कितनी भारतीय महिलाएं ऐसी हैं, कितनी कितनी भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो कंप्यूटर प्रोफेसर नहीं है? कितनी भारतीय, सर कितनी भारतीय महिला ऐसी हैं जो कंप्यूटर प्रोफेसर नहीं है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 30, यानी कि 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। हो गया। आगे, कितनी भारतीय महिला कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं? कितनी भारतीय महिला
सर कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं कितनी भारतीय महिला, कितनी भारतीय महिला कंप्यूटर प्रोफेशनल है। यानी अब हमें वह संख्या बतानी है जो तीनों में कॉमन हो, वह संख्या आपको बतानी है भैया जो तीनों में कॉमन हो। कौन सी है? 17। कितनी भारतीय है महिला है कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा भैया? 17 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, चित्र में कुल कितनी महिला है? सर चित्र में, अच्छा ये उसी में से पूछा था, कितनी भारतीय कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं है? प्रश्न नंबर 3 और 4 दोनों को करके बताइएगा। किस प्रकार है बेटा? चित्रकार के पास चित्र कौन बनाता है? चित्रकार बनाता है। कास्ट यानी लकड़ी का कार्य कौन करता है? सर बढ़ई करता है, बढ़ई करता है। ठीक है, पानी अधिक हो जाए तो, अच्छा पानी अधिक हो जाए तो बाढ़ आती है, पानी अधिक हो जाए तो बाढ़ आती है, और अधिक हवा होने की वजह से क्या आता है? तूफान। तो इस जगह पर कौन आ जाएगा? सर हवा, हवा आ जाएगा। इस जगह पर बच्चा कौन आ जाएगा? हवा आ जाएगा। बिल्कुल। पांच, कपड़ा मिल में बनता है, समाचार पत्र कहाँ बनता है भैया? प्रेस। बिल्कुल जी हाँ, समाचार पत्र कहाँ बनता है भैया? प्रेस में बनता है। यानी कपड़ा, कपड़ा कहाँ बनता है? कपड़े की क्या होती है सर? मिल होती है। समाचार पत्र की क्या होती है? प्रेस। वहां पर ये छपते हैं, उस जगह पर ये छपते हैं।